नमस्ते। आज मैं आपको विष्णु पुराण से विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा सुनाऊंगी। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार यानी मछली अवतार और कच्छप यानी कछुए के अवतार की कथा मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको सुनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। एक समय महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के जुड़वा पुत्र हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कांपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वह संसार पर अपनी अजेयता अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। दोनों ही भाई बहुत अधर्मी रूपी कार्य करते थे तथा देवताओं को क्षति पहुंचाने के प्रयास करते रहते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि देवताओं को शक्ति पृथ्वी पर उपस्थित ऋषि मुनियों के तप, यज्ञ, हवन और दान कार्यों इत्यादि से मिलती है। इसीलिए इसका उपाय निकालने के लिए हिरण्याक्ष को उत्तरदायित्व सौंपा गया। हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी दैत्य था, जिसके अंदर देवताओं को पराजित करने की शक्ति थी। उसने अपने पराक्रम के बल पर पृथ्वी को पकड़ लिया तथा समुद्र के जल में ले जाकर गहराइयों में डुबो दिया। उसके इस कृत्य से चारों ओर हाहाकार मच गया तथा पृथ्वी जलमग्न हो गई। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वह भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विवाहभरी नगरी में पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः उन्हीं के पास जाओ, वह ही तुम्हारे युद्ध की पिपासा को शांत कर सकते हैं। वरुण का यह कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक विराहा अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष विराहा को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उनके मन में इतना सा भी क्रोध नहीं पैदा हुआ। वह वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित किया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन वाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप करते रहते हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष के रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आवाहन किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष को वैकुंठ प्राप्त हुआ। यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा।
अन्य अवतारों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।